बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाहौर के अंदर बहुत सारे वाक़यात हम गुज़श्ता 2-3 दिन से आपको इस हवाले से दे रहे हैं। एक आयशा अकरम वाला वाक़या था जहाँ पे मीनार पाकिस्तान के ऊपर उस लड़की को हरासा किया गया, दस्त दराजी की गई, उसके कपड़े फाड़े गए। उसके बाद एक नई वीडियो मंजर आम पे आ जाती है और उसमें हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां जो चिंची के ऊपर जा रही होती हैं, रिक्शे के ऊपर जा रही होती हैं, उनमें से एक जवान आता है, कोई लड़का आता है और उनके साथ नाजेबा हरकत करता है, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं। इस लम्हे तक जो ड्राइवर है उस रिक्शे का, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पुलिस का हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। लेकिन अब एक और स्कैंडल मंजर आम पे आ गया है। अब ये जो स्कैंडल है ये कोई आम शख्सियत नहीं है जिससे जुड़ा हुआ है। मैं लफ्ज़ स्कैंडल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अभी तक जितनी चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी एकतरफा हैं। अगर आप सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, और जो कि आप हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कहीं पे भी एक शख्सियत के मुतालिक लिखेंगे, या हो सकता है हम आपको नाम बताएं तो आप पहले से ही उस शख्सियत से मुतालिक बहुत कुछ जानते हो। कासिम अली शाह, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर जाके वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके लोग जो खिताब हैं, जो उनकी बातें हैं वो सुनते हैं। और इसके अलावा कासिम अली शाह फाउंडेशन भी बनाई गई है और वहाँ पे हमने देखा कि हमारे बहुत सारे दोस्त एंकर्स गए, उनके इंटरव्यूज़ हुए, उनकी जो लाइफ की कामयाबी की कहानी है वो बयान करते हैं। तो एक बहुत स्टैंडिंग है उनकी सोसाइटी के अंदर कासिम अली शाह की। और बहुत सारे टीवी टॉक शोज के अंदर वो शिरकत करते हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हम उनको देखते रहे और बहुत सारे मामलात के अंदर हम उनको इस हवाले से जानते हैं। लेकिन इस वक्त अगर ट्विटर के ऊपर आप पाकिस्तान के ट्रेंड्स को देखेंगे तो उसके अंदर कासिम अली शाह का नाम जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। फिर आप देखते हैं कासिम अली शाह का नाम ट्रेंड क्यों कर रहा है। क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है, क्या उन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दी है, या किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया? तो हरगिज भी नहीं है। अब जो ट्रेंड कर रहा है कासिम अली शाह का नाम, वो उनके जाती मामले के साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उनकी 3 तस्वीर हैं जो नीम बरहना हालत के अंदर हैं। यानी उन्होंने उसके अंदर उनकी तस्वीरें, कोई ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पे उनकी पूरी बॉडी वो दिखा रही हैं। उनकी 3 तस्वीर हैं। उन तस्वीरों के अंदर अगर देखा जाए उन्होंने कोई शर्ट या कमीज नहीं पहनी हुई, और ये तस्वीरें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, मैं इन तस्वीरों की एलैबोरेशन से मुतल्लिक, और ये तस्वीरें किसने लीक की हैं, क्या ये फोटोशॉप्ड हैं, कौन इनको ट्रेंड्स में लेके आ रहा है, ये सारी तफसीलात रखूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अच्छा नाज़रीन, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये 3 तस्वीरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इनमें से अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो इन तीनों तस्वीरों के अंदर एक बात जरूर मालूम होती है कि ये तीनों तस्वीरें कासिम अली शाह साहब ने अपने फ़ोन से खुद बनाई हैं। यानी ये तस्वीरें ऐसी नहीं हैं जिसमें आप देखें कि कोई और उनकी तस्वीरें बना रहा है। ये तस्वीरें किसी खास कमरे की हैं और ये तस्वीरें सेल्फीज की सूरत में हैं, यानी जिसके अंदर वो तस्वीरें अपनी खुद बना रहे हैं। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक कमरे की तस्वीर है, जिसके अंदर आप देखें तो पीछे एक अलमारी भी साइड पे नजर आ रही है, और साइड पे फिर आप देखते हैं तो आपको कुछ किताबें पड़ी हुई नजर आती हैं, जैसा लगता है कोई लाइब्रेरी है। यानी हो सकता है कोई उनका ऐसा सेटअप वहां पे हो। अच्छा, उसके साथ कमरे के अंदर एलईडी भी हमें नजर आती है, और उस एलईडी के अगर अक्स को आप देखेंगे तो आपको ये लगता है और उसके अंदर ये नजर आ रहा है जैसे कासिम अली शाह साहब अपनी तस्वीर खुद बना रहे हैं। ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जिसके अंदर किसी बेडरूम की है और वहां पे वो तकिया सर के नीचे रखे हुए लेटे हुए नजर आते हैं, और इस तस्वीर को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगता है कि तस्वीर भी उन्होंने खुद बनाई है। अब तीसरी तस्वीर पे चलते हैं। तीसरी तस्वीर भी किसी कमरे की है जहां पे उस कमरे का दरवाजा भी नजर आ रहा है और खिड़की भी नजर आ रही है, सोफे भी नजर आ रहे हैं। अब पहला सवाल यह है कि ये तीनों तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हैं, ये तस्वीर लीक किसने की हैं? इस वक्त तक कोई जाहिरन कोई शख्सियत मंजर आम पे नहीं आई जिसने ये कहा हो कि हाँ ये मेरे साथ चैट कर रहे थे, ये मेरे साथ बात कर रहे थे, या मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक था। इस लम्हे तक कोई शख्सियत मंजर आम पे नहीं आई, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी इस किस्म का नहीं है। लेकिन ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं, जो स्क्रीन शॉट्स चल रहे हैं, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो तस्वीरें हैं ये तो अभी ट्रेलर है,
फिल्म अभी बाकी है और कहा जा रहा है कि एक बाकायदा उनकी वीडियो भी है और वो जो वीडियो मंजर आम पे आएगी तो वो जंगल में आग लगा देने के मुतरादिफ होगी। अच्छा, वो वीडियो अभी तक आज के दिन तक नहीं आई। अच्छा, अगर ये किसी लड़की ने तस्वीर जारी की हैं तो ये लड़की का भी किसी को कोई इल्म नहीं है, ना ही उसका कोई स्क्रीनशॉट है, ना उसका कोई ट्विटर हैंडल है। ये सिर्फ और इसमें फिर कौन लोग हैं जो असद तूर हैं, सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से खासे पॉपुलर हैं, उनके साथ एक वाकया भी पिछले दिनों पेश आया था। वो तो बाकायदा तस्वीरें पोस्ट करके लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि इनमें से बेहतर तस्वीर कौन सी है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बात है वो ये है कि क्या ये तस्वीर फोटोशॉप्ड हैं, यानी ये तस्वीरें असल हैं या ये तस्वीरें बनाई गई हैं। इसके हवाले से भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ रिवाज ये है जब कोई चीज़ आती है तो हम ट्रेंड भी बना देते हैं, हम सर्कुलेट भी करते हैं, लोगों को फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सारी स्कैंडल के दौरान आपको समझने वाली, वो कासिम अली शाह साहब का एक अपना बयान है जो मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, उनके ट्विटर हैंडल से या उनके फेसबुक से या कहीं पे कोई बयान नहीं। लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर या लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं, जो मेरी नज़र से भी गुजरा है, उसके अंदर ये बताया गया है कि कासिम अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तस्वीर के मुतालिक कोई बात नहीं की, लेकिन एक बात वो ज़रूर कर रहे हैं कि उनका फैमिली फ़ोन, अपने फ़ोन के मुतालिक नहीं बात की, शायद कोई घर का ऐसा फ़ोन है जो हैक हुआ है। अब इस हैकिंग के मुतालिक अगर बात करें तो सही बात है, बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो हैक हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो एक पॉपुलर शख्सियत है, हर कोई ज़रूरी नहीं उनको पसंद करता हो, बहुत सारे लोग हैं जो उनको नापसंद करते होंगे, जो उनसे इख्तलाफ करते होंगे, वो अजीब से तबसरे भी कर रहे हैं, वो मीम्स भी बना रहे हैं। मसलन कोई कह रहा है जी कम कपड़े पहनो ताकि पहचाने जाओ। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए, हम कोई कासिम अली शाह साहब को डिफेंड नहीं कर रहे, मेरे कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात अगर इस तरह ही हुई है कि आते जाते ऑफिस के अंदर या किसी सेटिंग के अंदर, मेरा उनसे कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ये चीज़ें उनके इंतज़ार किया जाना चाहिए कि वाक़तन ये तस्वीरें अथेंटिक हैं, और अगर अथेंटिक नहीं है तो हम किसी की क्रेडिबिलिटी को ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा दे तो ये बात मुनासिब नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात है, अब इसमें एक बात है कि अगर ये तस्वीर उन्होंने किसी खातून को भेजी है, मैं इस पे ये नहीं कह रहा ये बात ठीक है, मैं इवन इफ की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि सामने तो कोई दावा ही नहीं कर रहा, तो फिर अगर उस खातून की भी तस्वीर उनके पास हूँ और वो तस्वीर लीक कर दें तो फिर हमारी सोसाइटी रिएक्ट कैसे करेगी? फिर आप लोग कैसे कहेंगे? फिर जो हमने आयशा करम के केस में कह रहे हैं कि औरत का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से मर्द का तकद्दुस भी तो पामाल नहीं होना चाहिए। मैं ये बात इस तरह से कह रहा हूँ कि लोगों की जो ताल्लुकात होते हैं उनकी एक सेंक्टिटी होती है, यानी आप किसी के साथ ताल्लुक में रहे हैं तो आपको कोई तमीज़ भी होनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए कि वो चीज़ें आप दोनों कंसेंट से कर रहे हैं तो आप उसको अपने हद तक रखें, ना कि उसको तमाशा बनाएं। अच्छा, फिर वो जो हमारे दोस्त हैं, लेफ्ट के दोस्त हैं, जो लिबरल्स हैं, वो हर बात के ऊपर हर एक को इज्जत देना चाहते हैं, हर किसी के राइट्स का उन्हें बड़ा ख्याल है, वो प्रोटेक्शन की बात करते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे अगर आप इस वक्त चले जाएँ ट्विटर के ऊपर और आप कासिम अली शाह निकालें और ट्रेंड देखें तो सारे के सारे वो लोग जो अपने आप को लेफ्ट के लोग कहते हैं, जो लिबरल्स कहते हैं, वो इस ट्रेंड को प्रमोट करने के हवाले से और इन तस्वीरों को करने के हवाले से सबसे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तक कासिम अली शाह का यही बताना है कि उनका फैमिली का फोन जो है वो हैक हुआ है। मजीद तफसीलात आएंगे, आपको अपडेट करेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।